हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC और AC एक वृत्त जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है को क्रमशः PQR पर स्पर्श करती है। हमें सिद्ध करना है दो बातें। AB और CQ का योग होगा AC और BQ के योग के बराबर तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 त्रिभुज ABC का परिमाप इंटू वृत्त की त्रिज्या। चलिए सबसे पहले हम हल करने के लिए मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा हमारी दो प्रमेय हैं। सबसे पहले प्रमेय 1 होगी। प्रमेय 1 है हमारी, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तथा प्रमेय 2 है हमारी, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा अर्थात वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। चलिए हम दोनों बातें सिद्ध करते हैं। सबसे पहले लेते हैं AB प्लस CQ बराबर AC प्लस BQ। हमें पहले सिद्ध करना है AB प्लस CQ बराबर AC प्लस BQ। हम प्रश्नानुसार हम देख सकते हैं, प्रश्नानुसार AB, BC तथा AC वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। जो वृत्त को PQR पर स्पर्श करती हैं। तो हम लिखेंगे बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखाएं होंगी AP तथा AR। बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं AP व AR और प्रमेय से AP बराबर क्या हो जाएगा AR के, माना यह X है। ये कहां से आया? प्रमेय से। इसी प्रकार हम कह सकते हैं बिंदु B से खींची गई स्पर्श रेखाएं BP तथा BQ होगी। बिंदु B से खींची गई स्पर्श रेखाएं BP तथा BQ होंगी और वो एक दूसरे के बराबर होंगी, एक दूसरे के बराबर y हमने माना। इसी प्रकार बिंदु C से खींची गई स्पर्श रेखाएं होंगी BC, CQ तथा CR और वो भी एक दूसरे के बराबर होंगी और माना कि वो किसके बराबर है, Z के बराबर है। समीकरण 1 से हम बायां पक्ष लेते हैं। हमारा जो प्रश्न में हमें सिद्ध करना है उसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 से हम बायां पक्ष लेते हैं। समीकरण 1 में बायां पक्ष है, समीकरण 1 से बायां पक्ष लेने पर हमें प्राप्त होगा AB प्लस CQ। AB प्लस CQ, AB और CQ को हम लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं AP प्लस BP, AP प्लस BP प्लस CQ। हम AP को लिख सकते हैं X, BP को लिख सकते हैं Y और CQ को लिख सकते हैं Z। तो लिखने पे हमें क्या प्राप्त होगा, X प्लस Y प्लस Z। ये हमारा समीकरण 2 हमने माना। समीकरण 1 से दायां पक्ष लेंगे तो हम लिख देते हैं समीकरण
एक से दायां पक्ष लेने पर हमें प्राप्त होगा ए बी प्लस सी क्यू। दायां पक्ष क्या है आपका ए सी प्लस बी क्यू, तो हम लेंगे ए सी प्लस बी क्यू, ए सी प्लस बी क्यू। और ए सी को मैं लिख सकता हूं ए आर प्लस सी आर प्लस बी क्यू। ए आर का मान है हमारा x, सी आर का मान है z और बी क्यू का मान है y। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x प्लस z प्लस y, या इसको हम लिख सकते हैं x प्लस y प्लस z। ये समीकरण 3, समीकरण 2 एवं बराबर है समीकरण 3 के, 2 बराबर समीकरण 3 है, अर्थात बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष, अर्थात हमारा बराबर हुआ ए बी प्लस सी क्यू बराबर हुआ ए सी प्लस बी क्यू के। हमें यही सिद्ध करना था, तो हमारा प्रश्न का एक भाग हल हुआ है, इति सिद्धम। हम अब दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे भाग में हमें सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 त्रिभुज एबीसी का परिमाप गुणा वृत्त की त्रिज्या। तो चलिए हल करते हैं। हमारी प्रमेय 2 है। प्रमेय 2 हमने देखी थी, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो हम कहेंगे वृत्त का केंद्र है हमारा O, स्पर्श बिंदु है P, R तथा Q को मिलाने वाली रेखा OQ, अर्थात वृत्त की त्रिज्या हुई, वह स्पर्श रेखा BC पर लंब है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज उपरोक्त प्रमेय से, उपरोक्त प्रमेय 2 से यदि हम OP और OR को भी मिला दें तो होगा OP लंब है AB पर, OR लंब है AC पर, OQ लंब है BC पर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा, यदि हम शीर्ष A, B और C को केंद्र से मिला देते हैं तो हमें 3 त्रिभुज प्राप्त होंगे। त्रिभुज AOB, तो हम लिखेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार होगा AB, ऊंचाई हो जाएगी OP जो कि लंब है गुना OP। इसी प्रकार त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार हो जाएगा आपका BC और OQ लंब हो जाएगा 1/2 AC गुना आपका हो जाएगा OR लंब अर्थात ऊंचाई 1/2 गुना AB। OP बराबर OQ बराबर OR है, वो सारे वृत्त की क्या है त्रिज्याएं हैं। तो हम लिख सकते हैं R 1/2 गुना AC गुना R, चूंकि OP बराबर OQ बराबर OR बराबर है R वृत्त की त्रिज्या। तो चलिए आगे हल करते हैं। आगे हल करने पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्राप्त होगा, यदि हम ऊपर जो समीकरण आया है उसमें से 1/2 एवं R सभी में आ रहा है उभयनिष्ठ ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1/2
आर उभयनिष्ठ हमने ले लिया, अंदर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी त्रिभुज ए बी सी का परिमाप है, तो हम लिखेंगे 1/2 आर गुना त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। हमें प्रश्न में यही हल करना था, सिद्ध करना था कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल किसके बराबर हो, 1/2 गुणा त्रिभुज ए बी सी का परिमाप गुणा आर अर्थात वृत्त की त्रिज्या, जो कि हमने प्रमेय 2 की सहायता से प्रश्न को हल करके ज्ञात किया है और सिद्ध किया है। आपने देखा किस प्रकार मुख्य अवधारणा की सहायता से प्रश्न में पूछी गई दोनों जानकारियों को हमने सिद्ध किया है। आशा करता हूं आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।